हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो आज हमारा बहुत ही स्पेशल लेक्चर रहने वाला है। इसमें आप बहुत ही नई-नई चीज़ें सीखोगे, शायद आप पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हो। तो क्या है बातें, क्या चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं, सारी चीज़ों को चलिए बताते हैं, ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। तो आज की क्लास में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया देखिए, जो फंक्शन होता है हमारा ना, फंक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास सिटीज़न। अब ये क्यों बोलते हैं, ये आंसर आप कमेंट करके बोलिएगा कि भैया फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन हम क्यों बोलते हैं, ठीक? ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करिएगा, ठीक है? अब मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ें आपको फंक्शंस के बारे में बताते हैं, इसके फीचर्स के बारे में बताएँ, तो आप मानोगे कि नहीं? मेरा क्वेश्चन आपसे कि फंक्शन म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल? बताइए, ठीक है? और दूसरी चीज़, क्या हम फंक्शन को एज़ अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे बाकी डेटा टाइप होते हैं, लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, टपल वगैरह, क्या ऐसा फंक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं? जैसे हम किसी डेटा टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, उसका हम टाइप चेक कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उसको अ, एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को। क्या हम ये फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं? बताते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? पहले तो ये हो गया। अब सेकंड चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, क्या जो हमारा डेटा टाइप होता है, उसे हम एज़ अ आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर पास करते हैं। क्या फंक्शन को भी एज़ अ आर्गुमेंट किसी और फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं? वो भी बताते हैं आज की क्लास में। थर्ड चीज़ हमारी ये हो जाएगी कि फंक्शन को हम किसी भी डेटा को हम रिटर्न कराते हैं, डेटा टाइप को रिटर्न कराते हैं फंक्शन के अंदर। क्या हम फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं क्या? ठीक है? किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन का रिटर्न करा सकते हैं क्या? काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब 5 से 6 ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पहली बार आप देख रहे होगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और कुछ यहाँ पर कोड्स को, कुछ सेल्स को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हम आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पर बता पाऊँ। लाइक इस जगह पे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज़ एक नॉर्मल सा हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमारा कैसे बनता है, आई होप पता है, डेफ। और यहाँ पर हमने कर दिया भैया हेलो, हेलो के अंदर हम आ गए और यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक रिटर्न, रिटर्न के अंदर हमने लिख दिया AA2। और अगर हमने यहाँ लिखा तो हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और इसको अगर यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे, HELO हेलो, और हेलो के अंदर आपको वैल्यू पास कर देनी, लेट्स सपोज़ 3। तो आई बिलीव ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन है, इतना आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? अब पहली चीज़ कि फंक्शन का क्या हम टाइप चेक कर सकते हैं? करके देखते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हमने डाला टाइप, टाइप के अंदर हमने डाल दिया हेलो। तो आप देखेंगे इसका नाम क्या आ गया, हमारा फंक्शन। मतलब ये भी मैं आपको बस इतना प्रूव करना चाहता कि फंक्शन इज़ आल्सो ए डेटा टाइप, इसीलिए इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन। अब पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर प्रूव कर ली हुई है, क्या? कि फंक्शन का हम चाहें तो टाइप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो हेलो है, अगर हमने इसका टाइप चेक किया तो क्या मिल गया कि ये हमारा एक फंक्शन होता है। ये जिसका टाइप था वो हमें पता चल गया। बहुत बढ़िया बात। सेकंड चीज़ क्या होती है कि लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है ये। तो इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, राइट? इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, लाइक हमारा वेरिएबल हो गया ए। तो क्या हम फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं क्या? ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं? अब जैसे हमारे यहाँ पर ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट? ये आए, इधर आए, यहाँ पर वैल्यू डालिए, तो इसके बेस पे थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, 23। तो क्या ये सेम चीज़ हम फंक्शन के अंदर कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली h और इसके अंदर हमारे फंक्शन का नाम है हेलो। इसको हम स्टोर कराने की कोशिश करते हैं, लाइक ये। तो ये हमारा इसके अंदर स्टोर हो गया, क्या हुआ कि नहीं? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एस डाला तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाँ भैया ये हमारा एज ए किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है, जिसका नाम है फंक्शन, जिसके अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पास करें तो क्या हम इसे एक्सेस भी कर सकते हैं? चलिए 3 डाला, ओहो। तो फंक्शन को हम किसी वैल्यू में स्टोर करा सकते हैं और उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल गई होगी, ठीक है? चलिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए फंक्शंस के बारे में, लाइक हम फंक्शंस जिस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, क्या हम फंक्शन की वैल्यूज़ को भी यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं किसी लिस्ट या किसी चीज़ के अंदर? चलिए लेट्स सपोज़ हमारे पास ये लिस्ट है और हमने यहाँ पर क्या करना भाई, एक कॉमा दिया और कॉमा देके हमने यहाँ पर फंक्शन को हमने किस में स्टोर कराया था? एच नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं एच को। अब हम क्या यहाँ पर एच को एक्सेस कर सकते हैं क्या? -1 हमने किया तो हमने देखा, हाँ, अगर हम यहाँ एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर वैल्यू आ रही है। क्या हम इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं? हाँ भैया, निकाल सकते हैं क्या? चलिए हमने यहाँ पर 3 डाला तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देख पा रहे हो आप क्या-क्या कर सकते हैं फंक्शन के साथ। हम इसे प्रॉपर एक डेटा टाइप की तरह बिल्कुल ही ट्रीट करे जा रहे हैं, उसकी बेइज़्ज़ती पूरी करे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फंक्शन के अंदर कर सकते हैं और एक क्वेश्चन हमारा ये है
जो कि आपका होमवर्क में आप ले लीजिए कि फंक्शन को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या हम उसे म्यूटेबल मानते हैं या फंक्शन हमारा इम्यूटेबल होता है। कैसे चेक करेंगे, ये आपका काम है, आप चेक करके बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं इतना हिंट दे रहे हैं कि अगर आप सेट का यूज़ करोगे तो वहाँ से आप पता कर पाओगे, ठीक है? सेट का यूज़ करोगे तो पता कर पाओगे फंक्शन हमारा म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। अब आपकी ज़िम्मेदारी कि आप पता कर लो भैया क्या है, ठीक? चलिए, यहाँ तक किसी को आई होप दिक्कत नहीं आई होगी। फंक्शन को हमने एज़ अ डेटा टाइप बहुत सारे तरीके से देख लिया, उसको ट्रीट कर लिया, क्या-क्या कर सकते हैं, वो जो हम डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। इसको अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही, कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा? आई थिंक नहीं होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को हम रिटर्न करा सकते हैं एज़ ए फंक्शन, थोड़ा-सा टफ है समझने में, बट कोशिश करते हैं तब ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी चीज़ कि मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम रिटर्न कराते हैं ना, जब भी कोई फंक्शन होता है वहाँ पर हम वैल्यू रिटर्न कराते हैं, वो क्या होता है हमारा डेटा टाइप। क्या उस डेटा टाइप की जगह हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को रिटर्न कराने में? चलिए समझते हैं, जानते हैं। फिर वही सेम फंक्शन हमारा क्या है, हेलो, और हेलो के अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया है लाइक ये। अब जब भी हम रिटर्न कराते हैं, यहाँ पर कोई फंक्शन है, इसमें हमने कोई चीज़ रिटर्न करानी है, तो हम क्या कराते हैं? लाइक ये करके या जो भी हमने यहाँ पर किया है वैल्यू, वो रिटर्न करा देते हैं। बट मेरा काम है कि यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिख रहा है, इसका नाम हो गया हेलो वन। क्या हम कोई फंक्शन यहाँ बनाएँ और उस फंक्शन को ऐसे रिटर्न करा सकते हैं क्या? चलो, तो अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बाहर वाले फंक्शन को तो कैसे कॉल कर देंगे? लाइक हेलो, ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है, समझ गया। अब हम चाहते हैं भैया इसके अंदर हम ये फंक्शन है, इस नाम की चीज़ को हम रिटर्न कराना चाहते हैं जो कि हमारा एक फंक्शन होना चाहिए। तो नेस्टेड वाली क्लास अगर आपने पुरानी देखी है तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हम यहाँ पर आते हैं हैव डेफ, यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं लाइक हेलो वन। अब इसके अंदर हमें डालनी है वैल्यू, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू भी दे देते हैं लाइक ये, और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, राइट रिटर्न करा दिया ए एस्टिक टू, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारा ये क्या है, आपको दिख पा रहा है क्या? ये हमारा क्या है, फंक्शन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के लिए एज अ रिटर्न यूज कर रहे हैं। तो यही हम क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाह रहे थे आपको कि फंक्शन को हम एज ए रिटर्न, ठीक है, जब भी हम रिटर्न कराते हैं, रिटर्न में क्या कराते हैं, किसी डेटा टाइप को रिटर्न कराते हैं, राइट। तो उस टाइप में भी हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक हमारा जो फंक्शन है, दूसरे फंक्शन के लिए रिटर्न के टाइम में वैल्यू को स्टोर करा के भी हम वहां पर भेज सकते हैं। ये चीज मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। आप जैसे इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, कि भाई यहाँ पर एक हेलो वन नाम का फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाली थी, बट आप इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। अब आप चाहते हो कि ये फंक्शन हमारा जो है ये चीज़ें रिटर्न कराए, और रिटर्न करा के हमारा यहाँ पर चीज़ें दिखे, तो कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बस डायरेक्टली आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी है, डाल दो, आपका कितना आ गया, आंसर आ गया 9, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि फंक्शन को हम एज ए रिटर्न कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज ए डेटा टाइप। क्या था, सुनिएगा, ये हमारा मेन फंक्शन है हेलो, जिसके अंदर हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं अंदर वाले फंक्शन का, जिसका नाम हमारा ये वाला, ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, स्क्वायर करा के रिटर्न कराएगा। तो जैसे हमने इसको रिटर्न करा है, यहाँ पर वैल्यू आई 9, ये रिटर्न के अंदर गई, रिटर्न क्या करता है भाई, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर वैल्यू स्टोर हुई और यहाँ पर आपने देख लिया कि 9 ये हमारा प्रिंट हो गया। तो फंक्शन एज ए रिटर्न भी काम कर सकता है। ये चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि फंक्शन को हम एज ए आर्गूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा, चलिए देखते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, कैसा, इस जगह पर डी ई एफ, और डेफ के अंदर हमने यहाँ पर कर लिया लाइक ऐड, और ऐड के अंदर हमने यहाँ पर लाइक डाल देते हैं ए कॉमा बी, तो वैल्यू हमने डाल दी, और रिटर्न हम करा देते हैं यहाँ पर टी यू आर एन, रिटर्न ए प्लस बी। इसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी सेम फिर हमने कर लिया भाई डेफ, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखा मल, और इसके अंदर हमने फिर 2 वैल्यू पास करा दी हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और हमने यहाँ पर करा दिया लाइक ए एस्टिक बी, ये हमने रिटर्न करा दिया। अब अगर हम किसी को भी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं लाइक ऐड को, तो हमने क्या करा भाई 2,3 डाल दिया, तो हमारा वैल्यू आ गया सम होके 5, ठीक। ये तो हमारा बेसिक सी चीज हो गई, इसे अभी के लिए हम यहाँ पर हटा देते हैं। ये 2 फंक्शन है, पर हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे, इनको हम एज ए आर्गूमेंट यूज करें किसी फंक्शन के लिए। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लें, इसे थोड़ा सा स्पेस दे दें और यहाँ पर एक फंक्शन बना लें लाइक डेफ। इस फंक्शन का हमने नाम रख दिया है ऑपरेशन, और ऑपरेशन के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं जो भी हमें पास करनी, तो ए बी, और एक और चीज़ हमें यहाँ पर पास करनी है जिसका नाम हमने रख दिया OPER। अब हमने इस तरीके से कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हमें दिखने लग गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक हमने क्या किया कि ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, और
एक हमने नया फंक्शन बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया है ऑपरेशन। उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं और यहाँ पर हमने एक आर्गुमेंट लिया है, एक वैल्यू वेरिएबल लिया है, या बोलेंगे आर्गुमेंट है, जो हम यहाँ पर पास करना चाहेंगे क्या, ये मतलब जो ऐड नाम का फंक्शन है उसे हम ऐड पास करना चाहते हैं एज ए ऑपरेशन, एज ए आर्गुमेंट, या मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन है इसको हम पास करना चाहते हैं एज ए ऑपरेशन। कर सकते कि नहीं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू को रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न कराएंगे, ओके, TURN रिटर्न कराएंगे तो हमें कैसे पास करना पड़ेगा, क्या रिटर्न कराना है, लाइक OPER, और यहाँ पर हम पास कर देंगे लाइक वैल्यू। ठीक है, हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, ये वाला जो वैल्यू है ऑपरेटर, मतलब ये हमारा फंक्शन है, इसको हम इस तरीके से रिटर्न करा रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो हो गया क्या काम, हाँ भैया हो गया। इससे क्या प्रूव होगा कि आप किसी भी वैल्यू को एज ए ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, सॉरी आर्गुमेंट। तो हम इसे कॉल करने की कोशिश करते हैं लाइक ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर हमने क्या डाला, लाइक 2, 3। अब थर्ड में हम क्या चाहते हैं, एक ऑपरेशन का नाम डालना। ऑपरेशन का नाम क्या हो सकता है हमारा, ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हमने ऐड डाला, वैल्यू डाली 2 और 3, तो आप देखेंगे क्या 5 हमारा आंसर आ चुका है। मतलब बस इतना कि हम इसे एज ए आर्गूमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। ये फंक्शन था हमारा अंदर वाला, इसे हमने क्या पास किया, एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर पास किया, जो कि यहाँ पर गया, देखेंगे आप OPR के अंदर गया, और इसको हमने एज ए आर्गूमेंट भी ट्रीट कर लिया। मतलब फंक्शन को हम एज ए आर्गूमेंट ट्रीट कर सकते हैं, फंक्शन को हम एज ए रिटर्न कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन को हम जो डेटा टाइप के साथ हम चीज़ें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम फंक्शन के साथ कर सकते हैं। लाइक हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, उससे वैल्यू को एक्सेस करा सकते हैं, उसका हम चेक कर सकते हैं म्यूटेबिलिटी और अनइम्यूटेबल, उसका हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फंक्शन हमें प्रोवाइड कराता है, इसीलिए फंक्शन को हम बोलते हैं ये हमारा फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है। आई होप सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ। एक बार हम फिर से करा देते हैं आपको थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा रिवीजन टाइप का, कि जो फंक्शन हम एज ए डेटा टाइप मानते हैं, फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को हम एज रिटर्न फंक्शन, वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर। उसके लिए ये वाला कोड है, आर्गुमेंट के लिए हमारा ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, और नॉर्मल चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ये क्लास 2 बार देखनी कम से कम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैंने थोड़ी तेज़ी में भी इसे पढ़ाया है। मैं बता नहीं सकता क्यों तेज़ी में हूँ, बट हूँ थोड़ा-सा, है ना? चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।